Hello friends, welcome back to my third video. As I have told you already, my name is Karan. I am Assistant Enforcement Officer in ED, and I am selected on in this post through SSC CGL 2019 with All India Rank 301. ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो CGL 2023 के मेंस के ऊपर था, मैथ्स है ना। ऑल 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया मैंने। ये वीडियो सीजीएल 2022 के मेंस के ऊपर है। ठीक है, अब क्या है ना कि सीजीएल 2022 का जो मेंस है वो टोटल 4 शिफ्ट्स में हुआ था, है ना। तो इससे ये है कि भाई हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस थे, तो टोटल 120 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो मैं 15-15 के दो दो वीडियोस बनाऊंगा हर शिफ्ट्स के। तो बेसिकली 8 वीडियोस आएंगे आपके सीजीएल 22 के मैथ्स के मेंस के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि मैं ये सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आपको, है ना। तो सॉल्यूशंस देने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं एक डिटेल्ड सॉल्यूशन दूं, ओके। और दूसरा तरीका है जो मैं अभी दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा बहुत डिटेल्ड, है ना। तो अभी क्या है, ये जो डिटेल्ड वाला सॉल्यूशन वाला है, ये मैं जैसे ही देखूंगा कि आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, मतलब विद थ्योरी। ठीक है, अभी मैं ये चाह रहा हूं कि एटलीस्ट बिफोर एग्जाम, जैसा कि आप लोग को पता है कि 16 से 18 जैन का डेट अभी एस्टिमेटेड है ना। टेंटेटिव डेट है ये हमारे सीजीएल 24 मेंस का। तो उससे पहले आप लोग एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी, आपको कहीं सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भागना ना पड़े समझने के लिए। तो इसलिए मैं एक क्रिस्प मैनर में फास्ट तरीके से सॉल्व करके आपको सारे सीजीएल 22, 23, 21 एंड इनफैक्ट 2020 के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस में आपको उस मेन से पहले करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आज भी 15 क्वेश्चंस बताऊंगा और उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। अभी क्या है कि यहाँ पे देखो 0.7 है, इसका क्यूब है। 0.3 है, इसका क्यूब है। 0.7 का स्क्वायर है माइनस 0.7 इंटू 0.3, और यहाँ पे क्या है 0.3 का स्क्वायर है। ये कैसा दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो a plus b is equal to 0.7 plus 0.3, that is 1. So 1 will be the answer. So moving on to second question. ये और ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है 2। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये वाला 2 उठाओ, ये वाला 2 उठाओ, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन, 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सी विल बी द आंसर, है ना। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 75,000। ए भाई साहब ने 75,000 रुपए डाले। बी ज्वाइंस द बिजनेस आफ्टर 5 months। अच्छा, 5 महीने के बाद बी ने 80,000 डाले। तो एक साल में बी ने कितने महीने तक रखे पैसे, 7 महीने तक। 7 5 12 होता है ना, 5 महीने के बाद डाले, और ए ने 12 महीने तक रखे। पहले तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 30 से 30 कट गए। 5 से कितने बार में, 15 बार में, 5 से 16 बार में, फिर इसको 4 3 जा 4 4 जा 7 4 जा 28 एंड 5 15 3 जा 45, इस रेशियो में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 408,800। ठीक है, इतना उनका प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है शेयर ऑफ ए एंड बी।
तो इसके लिए क्या करेंगे, 408 800 को ए के प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 45, ए का रेशियो क्या है, 45 है ना, ए का रेशियो 45 है, तो हम ए का रेशियो को यहाँ 45 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 45 प्लस 28, 45 प्लस 28 लिखेंगे, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो अब ये जो 73 है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, अब इसको 73 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 73 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5600, और 5600 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 252000। किस में है 252000, ये एक ही ऑप्शन है, बी निकालने की जरूरत नहीं, तो दिस विल बी। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये, है ना। A sum triple itself in 9 years at simple interest. Find the rate of interest. Very easy question. एक सम p है, ट्रिपल्स इटसेल्फ मतलब 3p हो जाता है, तो भाई साहब इंटरेस्ट कितने का बना, 2p का बना, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p r t, दैट इज 9 years अपॉन 100, p से p कट गया, r इक्वल्स 200 upon 9, and that will be 9 2s are 18, 20, 9 2s are 18, 2 by 9, 22, 2 by 9, the fourth option will be the answer. Rajneesh borrowed 1500 from a bank and repaid the entire amount with interest in 2 equal annual installments. The first installment being paid a year after Rajneesh borrowed from bank. If the rate of interest was 40%, R कितना है, 40% है, लिया कितना, वो 1500 रुपए लिया बैंक से, 2 साल में चुका दिया, है ना। तो ईच इंस्टॉलमेंट का बताओ। अच्छा देखो एक बात बताओ, 1500 रुपए लिया, एक साल में वो बढ़ के कितना हो गया, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 40 है। मान लो कि एक्स अमाउंट उसने दे दिया एक साल बाद, फिर बचे हुए अमाउंट पे फिर से 1.4 लगेगा, बढ़ गया, और इतना ही अमाउंट वो 2 साल के बाद दे देगा, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे और इसको इससे, तो 1500 इंटू 1.4 इंटू 1.4, अच्छा इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4x, उधर भेजेंगे तो 2.4x, तो अभी x निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 12 जा, 2 7 जा, अच्छा ये इससे कटेगा, 120 आ गया, अभी 260, 2 7, ये इससे काटो, 3 2 जा 350, 2 से 25, तो कितना आ रहा है, 25 इंटू 7 इंटू 7, तो 25 इंटू 49, तो 49 को यहाँ लिखो, 25 यहाँ लिखो, 9 5 जा 45 का 4, 5 4 जा 24, 2 जा 18 का 1, 4 2 जा 8 9, 10 11 12 1 2, ठीक है भाई, पांचवा हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या इक्वेशन है, 57x माइनस 19y 399 है, x और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, सिंपल है, पहले तो x को 0 पुट करो तो y का वैल्यू आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y निकालेंगे 399 अपॉन 19, माइनस में 19 2 जा 38 एंड 1, तो माइनस 21, माइनस 21 किसमें किसमें, इस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों में से, सॉरी ये दोनों में से कोई आंसर है। अभी y को 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 399 अपॉन 57, 19 3 जा 19 2 1 7, मतलब 7 किसमें है, ये इसमें तो माइनस 7 है ना, तो ये नहीं, चलो मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, 20% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस b, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2a प्लस 2b इक्वल्स 3a माइनस 3b, इसको इधर भेजो a, इसको इधर भेजो 5b, a का वैल्यू कितना आ गया 5b, अब पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट, b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो b का 500% है ना, 5b वो a के बराबर है, तो 500 आंसर होगा। मूविंग ऑन टू एट्थ क्वेश्चन, एट अ क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट, मान लो कि मार्केट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 45% डिस्काउंट दे रहा है, कस्टमर पेड 330, मतलब 55 का मतलब 330 है, तो पूछ रहा है मार्केट प्राइस क्या है, एक का मतलब क्या होगा 330 बटे 55, तो 100 का मतलब क्या होगा 330 बटे 55 गुने 100, 5 से 11 12, सॉरी
11 से 5 बार में, 11 से 30 बार में, 11 से 5 से 6 बार में, मतलब 600, 600 विल बी द मार्क प्राइस। इजी, सेकंड आंसर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नाइन्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 60 पर केजी, 60 पर केजी, ये इसका कॉस्ट है। बी मिक्स्ड, कितना अमाउंट, क्वांटिटी कितना है, मान लेते हैं x, ठीक है। बी मिक्स्ड विथ 24 केजी ऑफ राइस, 24 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी, so that there may be a gain of 12% by selling it at 56 per kg। 56 पर केजी पे बेच रहा है, 12% का गेन हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 56 को 1.12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12% का मतलब क्या हुआ 1.12, इसको इधर भेजें, 2 0 आया। किसे काटें, 2 से काटते हैं पहले, 2 से काटेंगे तो 56, और इसको 10 को काट लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 10 50। कॉस्ट प्राइस कितना 50, तो इसका क्या मतलब हुआ 60 इंटू एक्स प्लस 42 इंटू 24 बराबर 60, सॉरी बराबर 50 इंटू एक्स प्लस 24। कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। 50 इंटू एक्स इधर भेजेंगे तो 10x बचेगा, 50 इंटू 24 माइनस 42 इंटू 24, इसमें क्या है 24 कॉमन है, 50 माइनस 42 इज 8, इधर 10 से डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू 2 5 सा 2 12 सा बराबर 96 बटे 5, 96 बटे 5 कितना होता है, 96 बटे 5 होता है 1920। ठीक है, 10th क्वेश्चन। इन अ गिवन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB 5 है, एंगल B 40 है, एंगल A 80 है, तो 80 40 120, तो ये हो जाएगा 60, तो Q 40 होगा, ये 80 होगा, ये 60 होगा, और ये 5 होगा। PQ 5 R60, PQ 5 R60, चलो यार पहला ही सही हो गया, आंसर है। ठीक है, चलो 11th, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या होता है 11 की डिविजिबिलिटी, अगर x y z एंड a नंबर है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 4 8, प्लस 2 10, 10 माइनस 10 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। What is the mode of the given data? Easiest, 1 2 3 4 5, 5 बार 7 है और कोई नहीं है उसना, तो 7 इसका मोड है। मोड क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो किसी भी सेट ऑफ डेटा में, तो 7 इज द मोड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पे पावर x प्लस 3 पे पावर y बराबर 17, 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 3 पे पावर y प्लस 1 इक्वल्स 5। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2 स्क्वायर, इसको 3 पे पावर y इंटू 3 पे पावर 1 बराबर 5, इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर x माइनस 3 इंटू 3 पे पावर y बराबर 5। लेट्स अज्यूम 2 पे पावर x बराबर m एंड 3 पे पावर y बराबर n, तो 4m माइनस 3n बराबर 5। सिमिलरली दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज m प्लस n बराबर 17। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को, इंटू 3, तो प्लस करेंगे, जोड़ देते हैं, तो ये कट गया। 7m बराबर 7 3 51 प्लस 5 56, तो m का वैल्यू आ गया 8, m का वैल्यू आ गया 8। अच्छा, यहाँ से क्या था, m प्लस n बराबर 17, तो n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया था, 2 पे पावर x बराबर 8, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x का वैल्यू आ गया 3। सिमिलरली 3 पे पावर y इक्वल्स 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया x3 y2, x3 y2 का है ये। चलो 14th क्वेश्चन। वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men can build a wall in a certain number of days. By working for how many hours per day can 12 men build the wall in the same days? मान लो 10 hours, 6 men, d number of days, 12 men, how many hours, d number of days, d से d कट गया, 60 एंड 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो x का वैल्यू आ गया 5, मतलब 5 आवर्स लगेंगे 12 आदमी को बनाने में।
15th क्वेश्चन पे आते हैं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। इसका ये होता है प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल का सम, मतलब P प्लस R इक्वल्स 180 डिग्री एंड Q प्लस S इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, बोल क्या रहा है देखते हैं। इफ एंगल P इज 3 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, 3 times of R, and S is 4 times of Q. S is 4 times of Q. Easy. 3 plus X मतलब 4X equals 180. तो X equals 4 4 is 16, 20 4 5 is 20. X 45 डिग्री है and 5Y equals 180 क्योंकि 4Y plus Y equals 5Y, तो इसमें आ जाएगा 36। पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम ऑफ S plus R. S plus R का मतलब क्या हुआ? 4Y plus X. तो मतलब 4Y plus X निकालना है। 4 into 36 plus 45, तो 36 into 4 कितना होगा? 6 4 जो 24 का 2, 4 से 12, 13 14 plus 45 मतलब 9 8 9 189 189 इज द आंसर। ठीक है भाई, अभी क्या है कि 15 वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे अपने। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें और 15 वीडियोस कराऊंगा, सॉरी 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। और उसके बाद ये 7 मार्च वाला शिफ्ट का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर माय सेकंड वीडियो, इट विल कम इन 1 or 2 days. Till then, keep revising, keep studying. Bye.